क्लास 12th हिंदी चैप्टर 8 है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ इसका ऑल ऑब्जेक्टिव जो है क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है अभी के अभी हम लोग क्लियर कर जाएंगे। चलिए, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है सिपाही की माँ पाठ के लेखक का नाम क्या है? सिपाही की माँ पाठ के लेखक का नाम जो है मोहन राकेश है। क्या है? मोहन राकेश। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सिपाही की माँ गद्य की कौन सी विधा है? सिपाही की माँ गद्य की जो है एकांकी है। कौन सी विद्या? एकांकी है। सी ऑप्शन से जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ था। 8 जनवरी 1925 को हुआ था। कब हुआ था? 1925। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? मोहन राकेश का जन्म जो है कहाँ हुआ था? जड़ी वाली गली अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जड़ी वाली गली अमृतसर में हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, मोहन राकेश के पिताजी का नाम क्या था? मोहन राकेश के पिताजी का नाम क्या था? करमचंद्र गुगलानी था। क्या था? करमचंद्र गुगलानी। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मोहन राकेश के माताजी का नाम क्या था? माताजी का नाम जो है बच्चन कौर था। क्या था? बच्चन कौर था। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? बचपन का जो है इनका नाम क्या था? तो मदन मोहन गुगलानी था। मदन मोहन गुगलानी इनका बचपन का नाम था। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश ने सारिका नामक पत्रिका का संपादन कब किया था? मोहन राकेश जो है सारिका सारिका नामक पत्रिका का संपादन कब किए थे? तो 1962 में जो है इन्होंने संपादन किया था। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? इसमें से जो है कौन सी रचना जो है मोहन राकेश की नहीं है? तो इंसान के खंडहर मोहन राकेश के है, नए बादल मोहन राकेश के है, एक और जिंदगी मोहन राकेश के है, लेकिन यामा जो है मोहन राकेश की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश ने मुंबई के किस कॉलेज में अध्ययन किया था? मोहन राकेश जो है मुंबई के किस कॉलेज में अध्ययन किए थे? तो एल्फिंटस में किए थे। किस में किए थे? एलाफिंटस में किए थे। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मोहन राकेश ने दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्ययन कब स्थापित किया था? तो मोहन राकेश जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में 1960 में अध्ययन जो है स्थापित किए थे। 1960 में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से लिया गया है? सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से लिया गया है? तो अंडे के छिलके और अन्य एकांकी। अंडे के छिलके और अन्य एकांकी। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, एक औरत के चेहरे का अनुवादक कौन है? एक औरत के चेहरे का अनुवादक कौन है? तो मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानक की माँ का नाम क्या है? मानक की माँ का नाम क्या है? तो मानक की माँ का नाम जो है बिस्नी है। बिस्नी। ठीक है, बिस्नी। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुन्नी के गांव में डाक किस दिन आता था? मुन्नी के गांव में जो है डाक मंगलवार को आता था। ठीक है, डाक वाला कब आता था? मंगलवार को आता था। अगला प्रश्न है, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती थी? मुन्नी जो है डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती थी? तो पत्र लेने के लिए। क्यों जाती थी? पत्र लेने के लिए। कहाँ पे है? पत्र लेने के लिए। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घर पर मानक का इंतजार क्यों हो रहा था? घर पर जो है मानक का इंतजार क्यों हो रहा था? क्योंकि जो है बहन की शादी थी ना, शायद बहन की शादी थी, इसीलिए। इसका देख लीजिएगा, बी ऑप्शन होना चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न है, रिफ्यूजी लड़की गांव में क्या मांगती थी? जो रिफ्यूजी लड़की थी वो गांव में क्या मांगती थी? तो गांव में जो है भोजन मांगती थी। क्या मांगती थी? भोजन मांगती थी। अगला प्रश्न है, मानक किस युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया था? मानक जो है किस युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में। किस युद्ध में? द्वितीय विश्व युद्ध में। अगला प्रश्न है, आजाद का एक दिन के लेखक का नाम क्या है? आजाद का एक दिन के लेखक का नाम जो है मोहन राकेश है। आजाद का एक दिन के लेखक का नाम क्या है? मोहन राकेश है। अगला प्रश्न है, कुंती किसनी की कौन है? कुंती जो है किसनी की कौन है? तो पड़ोसन है। कौन है? पड़ोसन है। पड़ोसन है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है,
मुन्नी मानक की कौन थी? मुन्नी जो है वह मानक की कौन थी? तो मुन्नी जो है मानक की बहन थी। मुन्नी जो है मानक की बहन थी। अगला प्रश्न है, रिफ्यूजी लड़की कितने दिनों तक जंगल में रास्ते चलती रही? जंगल में जो शायद भटक गई थी कि ना। रिफ्यूजी लड़की कितने दिनों तक जंगल में चलती रही? कितने दिनों तक जंगल में चलती रही? बताइए तो इसका सही जवाब। 13 दिनों तक। हाँ, 13 दिनों तक जो है वह जंगल में चलती रही। चलिए अगला प्रश्न है, फौज छोड़कर भागने वाले को क्या किया जाता था? फौज छोड़कर भागने वाले को जो है गोली मार दी जाती थी। गोली मार दी जाती थी फौज छोड़कर भागने वाले को। अगला प्रश्न है, मुन्नी कितने साल की हो गई थी? मुन्नी जो है कितनी साल की हो गई थी? तो मुन्नी जो है 14 वर्ष की हो गई थी। कितने वर्ष की हो गई थी? 14 वर्ष की हो गई थी। 14। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानक कलकत्ता से वर्मा कैसे गया? मानक जो है कलकत्ता से वर्मा कैसे गया? तो मानक जो है कलकत्ता से वर्मा जो है जहाज से गया। कैसे गया? जहाज से गया।